आने वाले जितने भी डकैत और चोर हैं वो कराची के मकामी नहीं हैं। जहाँ देखो मार दो सालों को, कोई कीमत नहीं है यहाँ इंसान की। अब मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ ना, धड़ल्ले से आएंगे और SMG लेके आ रहे हैं। हमारे सारे सिस्टम करप्ट है। हमारी रोडों पे पुलिस नहीं होती है, कोई चेकिंग बैलेंस नहीं होता है उनका। इनको पॉलिटिकल सपोर्ट होती है। मोर देन 5 मिलियन एडिक्टेड, ड्रग एडिक्टेड इन पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ताबिश हैदर। कराची के अंदर स्ट्रीट क्रिमिनल्स एक बार फिर बेकाबू हो चुके हैं और उसके बाद फिर जब हमारे वुज़रा की तरफ से ये बयान आए कि अपना मोबाइल आप कोई ऐसी जेब के अंदर छुपा के रखें जहाँ पे पता न चले। सिंपल है, तो ये सिंपल कराची के अवाम को कितना सिंपल लगता है, उनसे भी चल के पूछते हैं कि क्या कोई ऐसी जेब है या नहीं। चलें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, खैरियत से? सर मोबाइल रख के बैठे हुए हैं, अभी कोई स्नैचिंग वगैरह हो रहा है? अगर ये तो खैर उनका हक है, हम हक देने के लिए बैठे हैं। जेब में रखने का फायदा क्या, सामने रख के बैठे ताकि लेके आराम से चला जाए बंदा, मारे वारे ना। अभी पिछले दिनों यहाँ होटल के ऊपर तकरीबन 15-20 बंदे आए, उन्होंने आके पूरे होटल पे लोगों से मोबाइल भी छीने, पैसे भी छीने। आने वाले जितने भी डकैत और चोर हैं वो कराची के मकामी नहीं हैं, आउटसाइडर हैं। कराची का कोई मकामी यहाँ डकैतियाँ नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं यहाँ डकैती करूँ कोई ना कोई मेरी जान पहचान वाला मिलेगा। यहाँ आते हैं सिर्फ और सिर्फ आउटसाइडर, कराची के आउट के जितने भी हैं उनको पाल ये रहे हैं। वजीर दाखिला की तरफ से अभी एक बयान आया, बकवास कर रहे हैं, उल्टी बातें कर रहे हैं। तो वजीर दाखिला ये बात कर रहा है, बड़ी अजीब सी बात है। अजीब सी बात है, और क्या, जितनी उसकी सोच है उतनी बात कर रहा है वो। असले का जोर जो है ना वो असले से खत्म होगा। जहाँ देखो मार दो सालों को, क्योंकि जाएंगे पुलिस के मिले हुए बंदे होते हैं सब, पुलिस इनसे पत्ता ले छुड़वा के आप पकड़वा के दे दो, 2 दिन बाद आपको नजर नहीं आएंगे, दूसरे इलाके में करेंगे। हल नहीं बता रहे, बोल रहे आप यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो। आप सिंपल, आप अपनी पुलिस तो सही करो ना, आप अपनी पुलिस सही करो। कराची के अलावा मुझे बताया ना कहाँ स्ट्रीट क्राइम में इतना रेशो कहाँ पर है, किस शहर में? हम लोग अपनी मदद आपके तहत निकलते हैं और अपनी चीजों से महरूम हो जाते हैं। और अब तो चीजों से तो खैर महरूम होते हैं, लेकिन अब तो जान से महरूम हो रहे हैं। माओ की गोदे उजड़नी है, जो हमारी माएँ बहनें हैं वो बेघर हो रही हैं, उनकी गोदे उजड़नी है, बाप का साया जा रहा है। और कराची वालों को इतना डिस्टर्ब कर दिया गया है। छोटे चोरों को आप पकड़ लेते हो, बड़े बड़े जो वुज़रा हैं, जो चोर हैं हमारे, जो ऊपर बैठे हैं, उनके बारे में आप क्यों नहीं एक्शन लेते? मेरे भाई, हम तो दोनों हाथ उठा के दुआ करते हैं, अल्लाह पाक जिस बंदे ने इस मुल्क पाकिस्तान से एक जितना पैसा लूटा, अल्लाह पाक उसको ऐसा इबरत का निशान बनाए कि उसकी आने वाली नस्लें सोचें कि यार नहीं, हमारे बाप ने गलत किया। गुजरा के बेटे बेटियां प्रोटोकॉल में घूम रहे हैं, ये सरकार का पैसा है ना यार, तेल है। गरीब आदमी 300+ रुपए में पेट्रोल डलवा रहा है, और आपका पैसा टैक्स देते हैं। हमारा पैसा है ना भाई। अब वो प्रोटोकॉल में घूम रहे हैं, स्नैप वीडियो बना रहे हैं, हम इधर घूम रहे हैं, हम महफूज नहीं है। अब मेरे को बताओ ना, थाने में जाओ तो सीधे मुंह से कोई बात नहीं करता यार, इंसाफ नहीं है। लोग बाहर क्यों चले गए? 8 लाख प्लस पाकिस्तानी बाहर चले गए यार, कोई पूछने वाला नहीं है। कराची को पहली बात मकामी पुलिस दे। कराची के नौजवान CSS होल्डर नहीं है? कितने नौजवान है, क्यों नहीं करते? कितने ऐसे चौधे जो आज जॉबलेस हैं? सर कराची का नौजवान, मैं आपको बताता हूँ, पढ़ा लिखा शऊर वाला, दाल रोटी से भी गुजारा कर लेगा, लेकिन कभी भी ये काम नहीं कर सकता। ये गैर मकामी। अब मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ ना, धड़ल्ले से आएंगे और SMG लेके आ रहे हैं। वो थोड़ी लेके आ रहे हैं, अब SMG लेके आ रहे हैं और पूरे होटल वालों को लूट के जा रहे हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं है, होटल वालों को भी पता है, होटल भी बदनाम हो जाता है। इमाम हुसैन ने करबला में हमें इंसानियत का दर्ज दिया, हमें ये दिया कि हक को हक बोलो, चाहे तुम्हारी गर्दन ना कट जाए। तो अगर अहले बैत के मानने वाले हो तो हक को हक बोलो और इस जुल्म के खिलाफ, इस जुल्म के निजाम के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। देखो ना, 2 चीजें हैं, एक वन इज कॉल्ड द रिट ऑफ द स्टेट एंड लॉ एनफोर्समेंट। हमारे सारे सिस्टम करप्ट है। एक तो हमारा सिस्टम करप्ट है, हम एज ए नेशन वी आर करप्ट। हमारा सिस्टम अनइक्वालिटी पर बेस करता है, तो क्राइम बढ़ेंगे। It is universal fact throughout the world. This is the world phenomena. कोई कीमत नहीं है यहाँ इंसान की, पूरे थर्ड वर्ल्ड में नहीं है। जहाँ जस्टिस ना हो, जहाँ लॉ एनफोर्समेंट ना हो, वहाँ ये प्रॉब्लम होते हैं। मोर देन 5 मिलियन एडिक्टेड, ड्रग एडिक्टेड इन पाकिस्तान। 5 मिलियन आदमी किसी भी हुकूमत को तख्ता उलट पलट कर सकता है अगर होश हवास में हो। जिस घर में एक एडिक्टेड पर्सन हो, वो घर समझो तबाह हो। मैं एक निहत्ता इंसान हूँ, मेरे हाथ में मोबाइल में जा रहा हूँ, किसी के पास पिस्टल है, खंजर है, मैं एक सॉफ्ट टारगेट हूँ। मेरी मोबाइल छीनना या मुझे मारना बिल्कुल आसान है। हमारा मुस्तकबिल सिक्योर नहीं है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर नहीं है, हमारा हेल्थ सिक्योर नहीं है, हमारी एजुकेशन सिक्योर नहीं है, हमारी लाइफ सिक्योर नहीं है, हमारी प्रॉपर्टी सिक्योर नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्या करे, अभी क्या कहे, अपने मुंह पर खुद कालक मलने के बराबर। थूकते हो, आसमान पर थूकते हो ना, थूक अपने चेहरे पर गिरता है। हमने किसी ने इस मुल्क के लिए कुछ भी नहीं किया है। मैं सोच रहा हूँ इंसान मोबाइल वापस से ब्रिक्स फोन पे आ जाए और स्मार्टफोन यूज करना छोड़ दे।
ये हाल है, ये यही हल है, और क्या हल है? या तो फोन रखना ही छोड़ दें, फोन रखना ही छोड़ दें। फोन रखना ही छोड़ दें। लेकिन मसला ये अगर फोन ना हो तब भी मार के जाते हैं कि फोन क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, यही तो मसला है कि ये भाई छोटा अब तो- फोन है तो क्यों छोटा फोन है। जो लोग छीनते हैं लोग, उनको भी, जैसे हमारे जेडीसी वाले हैं, मैं उनको बहुत अच्छा मानता हूँ, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। वो जिस तरह कहते हैं कि लोगों के पास जब खाने के पैसे नहीं है तो क्या करेगा, मोबाइल छीनेगा। तो हर एक के अपने अपने रीजंस हैं, बट इसका मतलब ये ज़रूर कतई नहीं है कि आप किसी को मोबाइल छीनने का राइट दे दो। ऑब्वियसली अगर मैंने कोई चीज़ अपनी मेहनत से हलाल से कमाई है तो मैं नहीं चाहूँगा कि कोई, भले वो 100 रुपये की क्यों ना हो, कि कोई मुझसे छीन के ले। तो यार लेकिन पूरा सिस्टम ही बिक रहा है, इसका कोई हल नहीं है। बेशक पाकिस्तान जिंदाबाद, लेकिन पाकिस्तान से जिंदा भी भाग। अब भागने का टाइम है। बाहर के मुल्क में पाकिस्तान के लिए एहतजाज करना, पाकिस्तान के लिए नारे लगाने में बहुत मज़ा आता है। आप लंदन में चले जाएं और नवाज शरीफ के घर के बाहर प्रोटेस्ट करें, उसका बहुत ज़्यादा मज़ा है इस कंपैरिजन इसके कि आप इधर बिजली पानी से महरूम रहें और इधर आके धरना दें। तो उससे बहुत मज़े की बात यह है कि हेवन फील्ड हाउस के पास जाएं और वहाँ धरना दें। 10,000 रुपये का फ़ोन छीन का मार्केट में बेच रहे हो, 50,000 रुपये का फ़ोन 10,000 रुपये में मिल रहा है ब्लैक में। वो कोई जाएगा, वो बोलेगा 500 रुपये में EMI चेंज करेगा, उसको 50,000 रुपये का फ़ोन 15,000 रुपये में पड़ गया। वो सस्ता मिलेगा या जाके वो 50-60 और लेने वाला भी ले रहा है, चल रहे हैं। काम हमारी जो यूथ देखा है। तबका है ना, वो 90% आपका बाहर जा चुका है। आपको पता है ये बात। कितने लोग हैं कि जो पढ़ लिख के बाहर जाना चाह रहे हैं, क्योंकि देखें जहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता ना, आप कमा रहे हो, अच्छा पढ़ रहे हो, तो आप बोलोगे यार मुझे लाइफस्टाइल भी चाहिए। अगर आपको वो नहीं मिलेगा, आपको ये होगी रात में 10 बजे बाहर बैठा हूँ, चाहे कोई फ़ोन ले जाएगा, अगर फ़ोन नहीं दोगे तो वो जान ले लेगा आपका, तो कौन रुकेगा इस मुल्क में। अब हमारे मुल्क में ये लोग किसी की हत्या कर चढ़ते हैं तो उसका क्या हल करते हैं? मार देते, जला देते हैं। लेकिन इस मुल्क में ये कितने 1 लाख रुपए के मोबाइल के लिए आप आग लगा रहे हैं, जिसने अरबों रुपए की फाइलें आगे पीछे कर दी, पूरे डैम के क्या क्या हो गया। अगर वो हमारे हाथ लगे तो अरबों रुपए निकल रहे हैं। अभी भी नए वजीर दाखिला साहब आए, उन्होंने बताया कि कोई ऐसी एक जगह बनाया जाए ना, आपके मोबाइल रख लिया जाए। आपने शायद सुना होगा, कोई ऐसी जगह है? नहीं, ऐसी कौन सी जगह है? वो सारी चेकिंग करते हैं भाई। उनके पास इतना फुर्सत में टाइम होता है कि जो है बिल्कुल प्रॉपर चेकिंग करके जो चीजें होती हैं सब चीजें ले जाते हैं। आराम से आप रश वाली जगह पे भी जा रहे हैं तो वहाँ आपको बड़े आराम से खड़े होकर स्नैच करके ले जाएंगे। वो कोई हमारी रोडों पे पुलिस नहीं होती है, कोई चेकिंग बैलेंस नहीं होता है उनका, मतलब इनकी तरफ से कोई भी हमें रिस्पांस नहीं मिलता। मतलब मजबूर है, हाँ। कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब लुटवा सकता है बस वो उसको, मतलब उसी की अमानत लेके घूम रहा है ना। वो इंतजार कर रहा है, आज मेरी बारी है, कल उसकी बारी है, परसों उसकी। सर आप आ गए, ये ले शॉपिंग करने आते हैं, शॉपिंग करने आता है, वो देना ही देना है बंदे को। आप कहते हैं कि ये मार जाते हैं, ये सेंसलेस होते हैं, यानी आइस का नशा करते हैं। आजकल ये कहाँ नहीं हो रहा। मैं आपको ये जिस एरिया में आप खड़े हैं, आप यहाँ ही सर्वे कर लें, जो टीनएजर हैं सारे वो रात में कहीं ना कहीं ड्रग्स ले रहे होते हैं बैठे हुए। तो सबसे पहले हमें इन चीज़ों को एड्रेस करना पड़ेगा। इनको तो एक खौफ होता है, जाहिर है किसी भी वजह से, किसी भी हालात की वजह से अगर वो बने तो वो जाहिर है जो रिटेलिएट करता है फौरन गोली चलाते हैं। इस तरह के बहुत सारे अफसोसनाक वाकयात हुए हैं। मैं नहीं उसको डिफेंड कर रहा, मैं कहता हूँ बहुत सारी चीजों को बेहतर करने की जरूरत है। पुलिस को भी जहाँ जहाँ फ्लॉज हैं वहाँ काम करे। वो अगर एक SHO, एक पटवारी अपने लेवल पे अच्छा काम करे, ईमानदारी से करे, बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। उनको तो सपोर्ट होती है गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस वालों की तरफ से पता होता है, यानी कि जिस इलाके की पुलिस है, पुलिस को नहीं पता होगा। जिस एरिया के चोर हैं उनको पता होता है भाई, इनको पॉलिटिकल सपोर्ट होती है। चोर जो है ना आज़ाद हैं और पकड़ते किसे? आम आवाम को। ट्रैफिक पुलिस वाले रोकते किसे? आम आवाम को। डबल केबिन में जा रहे होते हैं, फॉर्च्यूनर में जा रहे होते हैं, उनको तो नहीं पकड़ते ये लोग। पकड़ते किसे? बेचारे बाइकिया वालों को पकड़ते हैं। गरीब को पकड़ेंगे, गरीब को पकड़ते हैं, अमीर को कोई नहीं पकड़ता। आम आवाम के लिए है ही नहीं पाकिस्तान। जिन यात्री ने हमने आपको दिखाया है कि स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई वारदातों पे आवाम का क्या रिएक्शन है, क्या कहती है आवाम, क्या ही उनको कोई ऐसी जेब मिली या नहीं, ये भी हमने आपको सुनाया। अगले प्रोग्राम में मैं फिर हाजिर हूँ। ताबिश हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।